और इस समय जो बड़ा इशू है जिसको लेकर पीएफआई का नाम बार बार आ रहा है वो है मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में कई जगहों पर लोगों ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया है। हिंदू संगठनों ने मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कॉल दी है। और चूंकि कल हनुमान जयंती है इसलिए आज टेंशन ज्यादा है। कल मुंबई, वाराणसी, अलीगढ़, भोपाल, लखनऊ सहित देश के कई शहरों में राजनीतिक दलों और हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे कल पुणे के खालकर चौक पर मारुति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। इसे लेकर राज ठाकरे की पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताया गया है। पोस्टर में बजरंग बली को क्रोधित मुद्रा में दिखाया गया है। इससे पहले राज ठाकरे ने कहा था अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर न उतारे गए तो उनकी पार्टी मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। और इसके बाद आज कानूनी तौर पर राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई और तुरंत लाउडस्पीकर हटवाने की मांग की। एमएनएस की शिकायत में हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है। एमएनएस का कहना है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर की कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ जिद का मामला है। एमएनएस ने पुलिस में जो कंप्लेंट की है उसमें लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग की है। कल हनुमान जयंती का बड़ा उत्सव है जो हिंदुओं के लिए बहुत अहम माना जाता है और उसी अवसर पर शाम को 6 बजे हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पठन रखा गया है और उसी पठन के दौरान उधर उपस्थिति सन्मान्य राज साहब लगाएंगे। पार्टी ने साफ तौर पे से कहा है, राज साहब ने साफ तौर पे कहा है कि हमारा किसी धर्म को विरोध नहीं है, ना हमारा किसी अजान को विरोध है। हमारा विरोध लाउडस्पीकर को है। हर एक को अपने धर्म का प्रैक्टिस करने की, हर एक अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की सबको आज़ादी है, सबको मुबा है, लेकिन वो 4 दीवारियों के अंदर होनी चाहिए, ये हमने कहा है। और दूसरी बात साफ तौर पे ये कही है कि अगर आप कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इनको कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। कानून क्या कहता है, बॉम्बे पुलिस एक्ट क्या कहती है कि किसी को लाउडस्पीकर 365 डेज लगाने की अनुमति नहीं है। उसी कानून का पालन हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसका पालन हो, कोई भी लाउडस्पीकर ना लगाए, ये हमारी बात है और यही बात हम सामने रख रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि कानून का सम्मान करो तो ये गलत कैसे हो गया भाई। मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर ऑब्जेक्शन करने की सियासत राज ठाकरे ने शुरू की थी, लेकिन अब इस सियासत में शिवसेना और एनसीपी भी कूद गई है। राज ठाकरे की हनुमान चालीसा पाठ का जवाब देने के लिए अब शिवसेना ने भी महाआरती करने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना के विधायक सदा सरवनकर दादर वेस्ट के हनुमान मंदिर में कल महाआरती करेंगे। गोल मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर की स्थापना बाला साहब ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे ने की थी। अजान और हनुमान के विवाद को एनसीपी ने और ट्विस्ट दे दिया। एनसीपी के नेता हनुमान मंदिर में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एनसीपी ने पुणे के साखली पीर के हनुमान मंदिर के सामने इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की। एनसीपी ने रोजा इफ्तारी के लिए मुसलमान भाइयों को हनुमान मंदिर में इनवाइट किया और फिर हनुमान मंदिर में रोजा रखने वाले मुस्लिम भाइयों को इफ्तार पार्टी दी। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब, इन्होंने हमारे पे ऐसा संस्कार किया है कि जिसको मराठी में कहावत है, नका हो जातीयवादी, नका हो धर्मवादी, अपन सारे हो या राष्ट्रवादी। और ये जो बेस है ये हिंदुस्तान का बेस है, हिंदुस्तान की मट्टी का बेस है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवशाही में हर एक आदमी ये मावड़ा था, कोई जाति धर्म का उल्लेख भी नहीं होता था। और ये जो फुले शाह अम्बेडकर है, इनका ये संस्कार है। अभी राज ठाकरे जो है ये प्रबोधनकार ठाकरे के खून के वारस है और हम प्रबोधनकार ठाकरे के वैचारिक वारस है। उन्होंने उनका जैसा खून स्वीकारा है वैसा उन्होंने उनका विचार भी स्वीकारना चाहिए। और ये
वो तो उनकी जो हनुमान चालीसा के वजह से जो दंगा बिंगा होने वाला ये नहीं होने चाहिए। ये महंगाई के दिन है, ख़राब दिन है, इसलिए उन्होंने, मैं हनुमान को प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छी सद्बुद्धि दे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर अब पूरी तरह से सियासी मसला हो चुका है। राज ठाकरे की एमएनएस इसको पूरे जोर से उठा रही है। एनसीपी और कांग्रेस उसके बिल्कुल विरोध में बोल रहे हैं, जबकि शिवसेना बीच में फंस गई है। ऐसा मसला है जिस पर शिवसेना न विरोध में बोल सकती है और न इसकी सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उसकी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार है और विचारधारा दूसरी तरह की है। तो इस सारे मामले में बीजेपी को अच्छा मौका मिला। अब बीजेपी के नेता मंदिरों में मुफ्त में लाउडस्पीकर बांट रहे हैं। बीजेपी के लीडर मोहित कंबोज ने मुंबई के कई मंदिरों में आज मुफ्त में लाउडस्पीकर भेजे। मोहित कंबोज ने ऐलान किया कि देश में जिन मंदिरों के पास लाउडस्पीकर नहीं है वो उन सबको मुफ्त में लाउडस्पीकर देंगे। मोहित कंबोज का दावा है कि फ्री लाउडस्पीकर के लिए उनके पास 9,000 से ज्यादा मंदिरों से एप्लीकेशन आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए जो मंदिरों ने हमको एप्लीकेशन दी है उनको निःशुल्क लाउडस्पीकर हम भेज रहे हैं। वहाँ पे वो कानून व्यवस्था अपने राज्य में, शहर में पुलिस चौकी की परमिशन लेकर आने वाले समय में देवी देवताओं के भजन, हनुमान चालीसा, कीर्तन और शिव तांडव जैसे स्तोत्र आने वाले हमारे श्रद्धालु को सुनाई दें और वॉइस डेसिमल का ध्यान रखते हुए ये पूरा पालन करते हुए मंदिरों में आने वाले समय में आपको लाउडस्पीकर दिखेंगे। जो भी स्टैंड लिया है मैं 100% उसका समर्थन करता हूँ राज साहब का। जिस हिसाब से गैर कानूनन तरीके से विदाउट परमिशन और सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों की परमिशन को जो उनके कानून है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए 1-1, 2-2 किलोमीटर तक मदरसों से लाउडस्पीकर लगे हैं, मस्जिदों से नहीं, मदरसों से जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं वो कानून व्यवस्था के कहीं ना कहीं पालन नहीं करते हैं। ये सरकार से मेरी दरख्वास्त है, अगर वो इतने हिमायती हैं लाउडस्पीकर के और अजान के लिए, वो पॉलिसी बना दें और इसको लीगल फ्रेम में लेके आ जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप सुनिए लाउडस्पीकर मुफ्त मिलने की खबर से मंदिर के पुजारी कैसे रिएक्ट कर रहे थे। पुजारियों का कहना है कि अब सुबह और शाम लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सुंदरकांड भी लाउडस्पीकर पर बजेगा। हमें जैसे ही खबर मिला कि यहाँ पर साहब ने लाउडस्पीकर बांट रहे हैं, मैं तुरंत, और कल हमारी हनुमान जयंती मनाया जाएगा, तो हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर यदि हमें लाउडस्पीकर मिल जाता है तो रोज़ सुबह और दोपहर शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा और शंख घंटा ध्वनि के साथ में भगवान हनुमान जी का नाम लिया जाएगा। इससे बड़ा राम नाम की लूट है, जो लूट सके लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत वीर हनुमान की जय। पुजारी महोदय को यह नहीं पता कि अजान और हनुमान के नाम पर जो विवाद हो रहा है वो पूरी तरह सियासी है और सहारा लिया जा रहा है अदालती फैसलों का। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले इक्विपमेंट पर पाबंदी लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले भी हैं जिनमें लाउडस्पीकर के साउंड लेवल की लिमिट तय कर दी गई है। इसी को आधार बनाकर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग की गई। यह सही है कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर का साउंड लेवल तय लिमिट से बहुत ज्यादा होता है। मुस्लिम लोग भी इस बात को जानते हैं, लेकिन वो किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, आज जुमे का दिन था। जुमे के नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंचे और ज्यादातर जगहों पर मुसलमानों ने कहा, अगर सरकार कानून बनाती है, कोई कायदा बनाती है, नियम बनाती है, तो सब उसका पालन करेंगे। अगर सरकार कहेगी तो मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे जाएंगे। लेकिन अगर राज ठाकरे ये सोच रहे हैं कि मुसलमान डरकर लाउडस्पीकर उतार लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भाईखला में मोती मस्जिद के पास हनुमान मंदिर भी है और चर्च भी है। इस इलाके लोगों ने कहा कि यहां अब तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। ये मस्जिद, मंदिर और गिरजा जो है यहाँ आज करीब 55 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक इसके ऊपर किसी ने कहा नहीं। ये सिर्फ घूम फिर के राजनीति के तहत वो बोल रहा है, क्योंकि मालूम है चिल्लाने वाला महाराष्ट्र के अंदर एक ही आदमी है, वो चिल्लाएगा और पब्लिक को उसको
इफेक्ट पड़ेगा कि भाई क्या कौन चिल्ला रहा है। इस वजह से इससे कुछ नहीं होने का है। आज 1965 से मेरी उम्र 1965 से लेकर आज तक भाईखल्ला के अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजा का कोई भी विवाद आज तक हुआ नहीं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी नहीं होगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर तो जब महाआरती हुई है, मुसलमानों ने यहाँ पर स्वागत किया है, शरबत बांटा, हम लोगों ने बिस्किटें बांटी। मराठा मोर्चा का सबसे बड़ा स्वागत यहाँ हुआ है। हमारे एक और संवाददाता राजेश कुमार मुंबई के मरोल इलाके की मशहूर सुल्तान उल मस्जिद में गए। राजेश ने बताया कि मस्जिद में दोपहर की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन साउंड लेवल काफी कम था। यहां भी लोगों ने कहा कि जो हो रहा है सब सियासी है, आम लोगों को, आम मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये एक सियासी मामला है, क्योंकि जब भी कोई भी जिसे ऐसा लगता है कि वो लाइमलाइट में नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो कुछ मुद्दा उठाना चाहता है, तो इस पर जस्ट ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। 3 तारीख के बाद हटा लेंगे लाउड स्पीकर मस्जिदों से? नहीं, ये जो भी होगा ये डिसीजन फाइनल होगा। जो भी महाराष्ट्र सरकार जो बोलेगी उस हिसाब से चलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 2 मिनट की अजान है, बेसिकली ये अजान जो हमारी है, ये अजान इज़ इन्विटेशन टू आवर मुस्लिम्स, क्योंकि हमारी जो नमाज का जो स्पेशली हम लोग का जो फजर की जो नमाज है, उस अजान में हमारा टाइमिंग चेंज होता रहता है। कभी वो 5 बजे भी होती है, कभी वो 5:30 भी होती है, 6 बजे भी होती है। तो वी कैन नॉट रीच एवरी इंडिविजुअल। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है अपने को लाइमलाइट में आने की। बोले कि नहीं हटाएंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे सामने वाला। नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ जहाँ मंदिरों में होता है, जहाँ मठ में होता है, कोई वहाँ जाता है थोड़ी है। सब जो जहाँ करना आज़ाद है, करते रहते हैं। आप है रोड पर कीजिए, कहीं कीजिए, लेकिन ऐसा आपके घर के सामने आके हम तो नमाज नहीं पढ़ रहे, आपके घर के सामने तो अजान नहीं दे रहे, तो गलत है ना। वो आ रहे हैं, उनके पे कोई इंटरफेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, हमारे में वो कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल, ये पब्लिक का नहीं है कुछ है, ये पॉलिटिकल मैसेज है जो सिर्फ और सिर्फ समाज में भेदभाव बढ़ाने के लिए है। आपने देखा, ज्यादातर मुसलमान भाई ये समझते हैं ये सियासत है। वो जानते हैं कि इसके पीछे नीयत क्या है। असलियत यह है कि न तो पीएफआई के नेताओं की नीयत ठीक है, न राज ठाकरे के भाव भक्ति से भरे हुए हैं। पीएफआई मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही है और राज ठाकरे हनुमान चालीसा की बात करके अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बात अच्छी है कि न मुसलमानों को पीएफआई की बातों पर भरोसा है, न हिंदू राज ठाकरे की बातों में आ रहे हैं। मुस्लिम भाई खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार नियम बना दे तो मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि समझदारी से इस विवाद को खत्म करना चाहिए। अदालत का आदेश है कि एक लिमिट से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाना चाहिए, वो चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर हो। शोर के हाई लेवल पर पाबंदी है, सबके लिए है। और यह भी सही है कि कई जगह मस्जिदों में काफी हाई डेसिबल पर लाउडस्पीकर से अजान दी जाती है, लेकिन इसका जवाब मंदिर में लाउडस्पीकर लगाकर देना ठीक नहीं है। कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन यह काम लोकल पुलिस को करवाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। इसके जवाब में लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ना यह ठीक नहीं होगा। हनुमान चालीसा और अजान के नाम पर टकराव से माहौल बिगड़ता है, और जब माहौल बिगड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बेकसूर लोगों का होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।